today's class with this question. A ball was projected at an angle theta to horizontal. A ball was projected at an angle theta to horizontal with kinetic energy k0. What is the potential energy at the highest point? अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ से कोई बॉल को फेंका गया, ठीक है? फेंका गया तो कैसे फेंका गया? एट एन एंगल थीटा, तो बॉल गया ऐसे, गिरा ऐसे। कितने वेलोसिटी में फेंका गया? ये तो दिया नहीं। मास कितना है? वो भी नहीं दिया है। सपोज u0 वेलोसिटी में फेंके थीटा एंगल में, तो क्या दिया है? फेंका गया है विद काइनेटिक एनर्जी k0, मतलब ये दिया है कि इनिशियली उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था? k0 था, ठीक है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज k0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज k0, ये था। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है पूछा है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा, क्या आपको मालूम है इसका वेलोसिटी क्या है? हाँ मालूम है। कितना है? u0 cos थीटा, है ना? तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इज इक्वल टू हाफ m u0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो भी वेलोसिटी था u0 cos थीटा, तो हाफ m u0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट ये हाफ m u0 स्क्वायर क्या है? इट इज k0, सो इट कम्स आउट टू बी k0 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k है, यहाँ पर हो जाएगा k cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? दूसरी चीज क्या है? आप जानते हो कि दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी सेम। तो अगर हम इस पॉइंट को नाम देंगे A, इस पॉइंट को नाम देंगे B, तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A। इतना आप तो सर नहीं बोले थे, अब बोलने की क्या है? इतना चीज तो आपको मालूम है। दिस सिंपल थिंग्स आर नोन टू एवरीवन। अगर ये बात है, हमें पोटेंशियल एनर्जी एट ए कोई बताएगा व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी हमें निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट में निकालना है। और काइनेटिक एनर्जी क्या था? k0 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ए में कितना है? वो तो ग्राउंड पे था, इट इज 0। काइनेटिक एनर्जी एट ए ये दिया है k0, हुआ कि नहीं? तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी? क्या मिल गया? इट इज k0 माइनस k0 cos स्क्वायर थीटा। k0 goes common, k0 goes common, it is 1 minus cos square theta is sin square theta. So you say the potential energy at the highest point is k0 sin square theta। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आया? Yes or no? Yes. Next question. A ball was projected with 20 meter per second at an angle 30 degree to horizontal. Can it clear a wall of height 6 meter at a distance 5 meter from the point of projection? ध्यान से देखो, बोल रहा है कोई बॉल को फेंका गया है, कितना स्पीड में? 20 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है? और 30 डिग्री एंगल में, तो बॉल जाके इधर गिरा, ठीक है? बोल रहा है कि जहां से फेंके वहीं से कुछ 5 मीटर डिस्टेंस पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे एक वॉल रखा है, ठीक है? जिसका हाइट है 6 मीटर। ये बॉल टकरा जाएगा कि पार कर जाएगा? ये बॉल टकरा जाएगा कि पार कर जाएगा? दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। कैन इट क्लियर ए वॉल? तो लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। हमें देखना है कि जब ये बॉल 5 मीटर गया था, उसका हाइट कितना था? अगर हाइट 6 मीटर से ज्यादा होगा तो पार कर जाएगा, हाइट अगर 6 मीटर से कम होगा तो टकरा जाएगा।
तो ये टकरा जाएगा कि पार हो जाएगा हमें पता करना है, टकरा जाएगा कि पार हो जाएगा हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? व्हाट वी वांट टू नो, वी वांट टू नो व्हाट इज y एट ए डिस्टेंस x। क्या हमें y और x के बीच में कोई रिलेशन मालूम है? हाँ मालूम है। क्या है रिलेशन? y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाई r। अच्छा, तो उसमें क्या चाहिए? एक r चाहिए। तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, r निकालते हैं। हियर आपको हो गए व्हाट इज r? r इज यू नो इट इज u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। वैल्यू डाले तो u नॉट कितना है? 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा तो 30 डिग्री है, साइन 60 इज √3 बाई 2 है ना, बाई 2 और g तो 10 है। तो कितना आया वैल्यू इसका? इट इज कमिंग आउट विद 400 बाई 20, इट इज 20 √3 मीटर। अच्छा, एट एनी डिस्टेंस x, the x from starting, at any distance x from starting, the height of projectile, height of ball कितना हो जाएगा? is y, y क्या है? y is x tan theta इंटू 1 माइनस x बाई r। थोड़ा वैल्यू डालते हैं, x कितना दूर पे? स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर दूरी पे, 5 tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, tan 30 इंटू 1 माइनस x बाई r। x कितना है? 5, r कितना है? हम निकाले हैं 20 √3। ठीक है, इट इज 20 √3। थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू tan 30 होता है कितना? इट होता है 1 बाई √3। सो 5 बाई √3 हो गया। 5 बाई √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5 बाई √3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 25, 5 बाई √3 ना, 5 बाई √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 25 बाई 60 है कि नहीं? अच्छा, तो ये होगी वैल्यू हमारा। अच्छा, थोड़ा ये वैल्यू निकाल के देखते हैं तो कितना हो रहा है। ये 5 बाई √3, 1 बाई √3 का वैल्यू होता है 0.57। ये रफली 1.7 है ना, तो इट इज रफली अराउंड 3 मीटर्स। इट इज कमिंग आउट टू बी 3 मीटर्स। देखो ये √3 हो गया 70, 1.7 तो हो गया 30 मीटर। अच्छा, ये 1.7, ये 5 तो कितना हो गया? 1.7 इंटू 5 हो गया 5.1। हाँ, तो रफली ये 3 पॉइंट समथिंग माइनस 25 बाई 60 इज नथिंग बट 5 बाई 12। क्या ये चीज 6 मीटर से ज्यादा है कि कम है? थोड़ा ध्यान से देखो तो आप क्लियरली देख सकते हो, दिस क्वांटिटी दैट यू आर कैलकुलेटिंग हियर इज डेफिनेटली लेस देन दिस क्वांटिटी यू आर कैलकुलेटिंग हियर इज लेस देन 6 मीटर। क्या समझ में आया ये चीज? मतलब जब वो 5 मीटर दूर गया होगा तब उसका हाइट जो होगा दैट इज लुकिंग लेस देन 6 मीटर, है कि नहीं? तो ये पार करेगा कि टकरा जाएगा? तो क्या लिखेंगे? बॉल स्ट्राइक्स द वॉल, strikes the wall, it cannot clear। क्या चीजें समझ में आया? Is it understood? क्या सबको समझ में आया? ठीक है, तो मैं अभी चाहूंगा कि आप लोग सेम क्वेश्चन को मैं दूंगा, आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस। ये क्वेश्चन में आगे बढ़ूं? हो गया सबका? शुड आई पास दिस क्वेश्चन? हो गया? लिखने की हड़बड़ी मत करो, आई एम गिविंग यू पीडीएफ, आई एम गिविंग यू वीडियो, व्हाई टू वरी। लिखने की हड़बड़ी मत करो, समझो, इसलिए तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग उतारने में लगे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। समझ लो, उतारने के लिए समय मिलेगा। 2 फायदा है, एक तो हुआ क्लास में आपको अटेंशन मिला, दूसरा हुआ घर में आप इसको रिवीजन कर ली, यू आर गेटिंग डबल बेनिफिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
assume y axis along vertical and x axis along horizontal. अच्छा, if a ball is thrown with velocity this, find time of flight, horizontal range and maximum height attained. बोल रहा है कि assume करो y axis vertical है, x axis horizontal है. अच्छा, ऐसा है. तो कोई बॉल को फेंका गया कितना वेलोसिटी में? सम वेलोसिटी 10 I cap plus 20 J cap. So what is the velocity now? The initial velocity is given 10 I cap plus 20 J cap. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है what is ux here? What is ux? 10 cos theta. Oh, why 10 cos theta, my dear? ux u का x कंपोनेंट कितना है? It is only 10. और what is uy? 20. अब आपके सामने और क्या रखा है? पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2ui by g. नहीं, आप निकाल दोगे. और मैक्सिमम हाइट पूछा है कितना है? ui स्क्वायर by 2g. ये आपको मालूम है. तीसरा पूछा है कि रेंज इज नथिंग बट 2ux ui by g. सारा वैल्यू बताइए. 2ui by g को 10 ले लेंगे तो ये हो गया 2 × 20 by 10 4 seconds. ui square by 2g is 20 meter. 2ux ui by g is how much? 2 × 10 × 20 is 400 by this is 40 meter. क्या चीजें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपके सामने किसी भी रंग रूप में आ सकता है, किसी भी रंग रूप में आ सकता है. आप उसको हैंडल कर लेना चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं. यस, चलिए. A particle starts from origin and moves, थोड़ा ग्रामर एरर है, moves in such a way that its coordinates after any time t is xy, so that x is this, y is this. अच्छा, कोई पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका गया, ओरिजिन से फेंका गया. ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. यहां से फेंका गया. कुछ t सेकंड के बाद पार्टिकल कुछ ऐसा एक पॉइंट में है जिसका x वैल्यू कितना है, y वैल्यू कितना है दिया गया है. अगर हम कहेंगे पार्टिकल xy पे है तो वो जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये था डिस्प्लेसमेंट. क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर हम sx का वैल्यू क्या लेंगे? हियर sx क्या है? इट इज नथिंग बट क्या है sx? सेम एज x. और x का वैल्यू sx क्या होगा भाई? इसका x कंपोनेंट कितना होगा? x. y कंपोनेंट कितना होगा? y. x कितना दिया है? x दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2 ऐसे दिया है. अच्छा, sy क्या दिया है? sy दिया है 8. sy is it is same as y, that is 8t plus 5 ऐसे दिया है. हमें मालूम है कि जो हमारा वेलोसिटी है क्या है वो? इट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ये आपको मालूम है. इसका मतलब vx is equal to dsx by dt, vy is equal to dsy by dt. क्या ये चीज समझ में आ रहा है? क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि बताऊं फिर से? नहीं आ रहा है. कोई नहीं बोला, मतलब किसी को समझ में नहीं आया. चलिए इसको देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, तो हमें ds by dt आया था. देर कर दिए तो मैं क्या करूं? चलो, v is nothing but vx I cap plus vy j cap और that is equal to डेरिवेटिव ऑफ इसका sx I cap sy j cap. डेरिवेटिव करो. So vx I cap plus vy j cap is equal to dsx by dt I cap dsy by dt j cap. कंपेयर करें तो मिल गया vx is equal to dx by dt dsx by dt. और अगर sx आपको मालूम है, ये है sx. डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. याद होगा क्या होता था डेरिवेटिव?
डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला डेरिवेटिव का? ठीक है ना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? डी एस एक्स एस वाई जे के। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? इफ x इज इक्वल टू के टी टू द पावर n, तो dx बाई dt होता था, k जैसे वैसे रहेगा, n k टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला बताया था कभी बचपन में, काफी दिन पहले। अब डेरिवेटिव बताओ, dsx by dt, x is this, x is this, dsx by dt कैसे करेंगे? It is 3 into 2 into t to the power 2 minus 1 plus 2 is a constant, constant का डेरिवेटिव होता है 0, so how much it is coming out to be? 6t. Is it not coming? Yes, sir. 6t. Vx is 6t. Similarly, what is Vy? Vy is derivative of this. Derivative करो 8t का, it is dsy by dt. कितना हो गया? It is 8 into 1 into t to the power 1 minus 1. Constant का होता है 0, so it is 8. So what is the velocity? You find velocity is given by 6t I cap plus 8 j cap. समझ में आया क्या? तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हुआ, x और y टर्म में दिया गया है, तो वेलोसिटी होगा ये। लेकिन पूछा क्या है? फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? t की जगह 0 डाल दो, 0 डाल दोगे तो ये 6 into t विल गायब, ये गायब हो जाएगा, रह जाएगा कौन? ओनली 8 j cap। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट विल बी 8 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द y डायरेक्शन। क्या समझ में आया? t इक्वल 0 में वेलोसिटी पूछा था, t इक्वल 0 में जो वेलोसिटी आया वो कितना हुआ? 8 j cap। यूनिट मत भूलना, मैं अक्सर छोड़ देता हूं। मैं एग्जाम दूंगा तो मेरे को 100 मार्क नहीं आएगा, लेकिन आपको आना जरूरी है। सो इट इज 8 j cap मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? देख लीजिए, किसी को दोबारा चाहिए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Okay, let us see the next question now. The path of a projectile is given by y is equal to 10 root 3x minus root 3x square by 2. ऐसा दिया है, पूछा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। u एंड थीटा पूछा गया है, y का वैल्यू दिया गया है। ओहो, अच्छा, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनाते हैं। हमें जो दिया गया है y, इसको हम कुछ हमारा रेगुलर फॉर्मेट में रहेंगे। हमारा रेगुलर फॉर्मेट क्या था? x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाई r। तो ब्रैकेट के बाहर x इनटू समथिंग रहेगा। चलो 10 रूट 3x को बाहर ले लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं करेक्शन करना चाहूंगा, लिटिल करेक्शन। यहाँ पे 10 नहीं है और यहाँ पे 20 है। हाँ, तो ठीक है, अब करेक्शन हो गया क्वेश्चन। अब हमें निकालना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाई r। तो x tan थीटा इसको बाहर ले लो, x इनटू रूट 3 बाहर गया, अंदर क्या रह गया बताओ? 1 माइनस x इनटू रूट 3 कॉमन ले लिए हैं, ऊपर क्या रह गया? x, नीचे क्या रह गया? only 20. comparing with standard equation, जो नॉन इक्वेशन है क्या है? y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r। ऐसा दिया है तो मिल गया tan थीटा इज रूट 3, that is theta is
सो आपको हो गया थीटा इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। और क्या है, आर इज 20, लेकिन आर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, इट इज यू स्क्वायर, नहीं, इट इज यू स्क्वायर इन साइन 2 थीटा बाई जी एंड दैट इज इक्वल टू 20, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जी इधर आ गया तो हो जाएगा 200, थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 कितना हो गया, दैट इम्प्लाइज यू स्क्वायर साइन 120, साइन 120 का वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है ना, नो प्लस, इट इज √3/2 साइन 120, जी को इधर ले लिया कितना हो गया 200, जी आ गया 200, तो ये हो गया 400। तो u square is, this gives you u square is 400 by √3 और u कितना होगा उसका रूट जो वैल्यू है that much मीटर पर सेकंड में आर्बिट्रली मन से वैल्यू दिया हूं इसलिए से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज कमिंग आउट टू बी 400 by √3 का 4√, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, पाथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी दिया रहेगा, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करके थीटा और यू का वैल्यू निकालना है ना। यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक ठीक। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, दिया गया है पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, कितना स्पीड में मालूम नहीं है, उसे गया ऐसे गिरा। ये जो ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी के ऊपर पी कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के साथ जोड़े, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। अच्छा, बोला है कि प्रूफ करो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्वेश्चन इज क्लियर, मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं, लेकिन आप में से जो लोग हायर एंट्रेंसेस के लिए सोच रहे हैं उनको ये फॉर्मूला की तरह याद रखना है। इंस्टेड ऑफ डिराइविंग द फॉर्मूला आई टुक इट एज ए न्यूमेरिकल, हमें प्रूफ करना है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसको देख के हम कोशिश करते हैं कि सपोज हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका हाइट है y, सपोज कुछ तो होगा, कुछ तो हाइट होगा y, और ये डिस्टेंस को चलो मानते हैं x, और ऑब्वियसली जो बाकी का डिस्टेंस रह जाएगा वो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स, दिस विल बी r माइनस एक्स। हाँ ठीक है, ये r माइनस एक्स है, ये x है, समझ में आया। चलिए मुझे क्या करना है, tan अल्फा और tan बीटा tan थीटा निकालना है, निकालने के बाद प्रूफ करना है कि tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हियर व्हाट इज tan अल्फा, हमें क्लियरली दिख रहा है tan अल्फा, तो दिस बाय दिस इट इज y by x, दैट एवरीवन नोज। व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज y by r minus x। अच्छा, तो what is tan alpha plus tan beta, so देखें it is y by x plus y by r minus x। नहीं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये कुछ ऐसे आएगा, it will be coming out to be, कितना आएगा, जोड़ेंगे नीचे ले लेंगे इसका कॉमन, कितना कॉमन आ जाएगा x इंटू r माइनस एक्स, नहीं, और ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, इट इज कमिंग आउट टू बी y r बाई y x इंटू r माइनस एक्स। क्या ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड? मैं इसको सीधा लिखना चाहता हूँ, यस इट इज y r बाय कितना x इंटू r माइनस एक्स। इतना पार्ट को मैं बीच में और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता था, थोड़ा सा पार्ट स्किप कर लिया क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन डू। आई टुक एलसीएम, आई सिंप्लीफाइड, आई फाउंड दिस y r by x into r minus x। ओके,
चलिए अब निकालते हैं tan थीटा। हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। एक्स tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, मुझे यहां से tan थीटा निकालना है। tan थीटा निकालना है तो थोड़ा मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, शायद जल्दी हो जाएगा। tan थीटा निकालना है, ठीक है। आई टेक tan थीटा कॉमन, ओके, लेट मी चेंज द वैल्यूज स्लाइटली। हम जानते हैं कि इट इज एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। इसको हम लिख सकते हैं r माइनस एक्स बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं। तो व्हाट इज tan थीटा कमिंग आउट टू बी? tan थीटा इज r को इधर ले लो, r y बाई x इंटू r माइनस एक्स। दिख रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? देख लो, tan थीटा का वैल्यू r को इधर ले आया, y r, x को डिवाइड कर दिया, r माइनस x को डिवाइड कर दिया। So it is yr by x into r minus x, and you clearly see it is coming same as क्या this quantity. What is that? Tan alpha plus tan beta. It is proved. क्या सबको समझ में आया? तो ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना है, स्पेशल केस है, आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। किसी को दोबारा चाहिए तो बोलो। वंस अगेन। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? कोई एक चीज को फेंका गया, कितने वेलोसिटी में मालूम नहीं, थीटा एंगल में फेंका गया, गया ऊपर आया नीचे। पी रास्ते में कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के साथ जोड़े तो एंगल बन गए अल्फा एंड बीटा। प्रूफ करना है कि tan थीटा, थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड एंगल थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल में फेंके। प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। तो सपोज ये जो P पॉइंट है उसका हाइट y है, हम जानते हैं एट एनी डिस्टेंस x द पार्टिकल विल बी एट हाइट y, एंड उनके बीच में जो रिलेशन है y और x के बीच में, वो रिलेशन यहाँ पर है, y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस एक्स बाई आर। 1 माइनस एक्स बाई आर को इसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स बाई आर को इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? r माइनस एक्स बाई आर लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए पहले हम tan अल्फा निकाल देते हैं। tan अल्फा इज y बाई x। अगर ये डिस्टेंस x हुआ, पूरा तो होता है रेंज, ये हो जाएगा r माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा r माइनस एक्स। अच्छा, अगर ये r माइनस एक्स हो जाएगा तो सोचो यहाँ पे tan अल्फा हो गया y बाई x, tan बीटा हो गया y बाई r माइनस x। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, tan अल्फा प्लस tan बीटा करने की कोशिश करता हूं। अगर tan अल्फा प्लस tan बीटा करने की कोशिश करूंगा तो आई कैन शो y बाई x प्लस y बाई r माइनस x। इन दोनों को जोड़ा, एलसीएम में हुआ x इंटू r माइनस x, और अपन सिंप्लीफिकेशन यू फाइंड इट इज y r बाई x इंटू r माइनस x। क्या ये चीज समझ में आया सबको? दिस पार्ट इज अंडरस्टूड? यस। तो देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा जो आ रहा था, यहाँ पर y इक्वल टू x tan थीटा इनटू r माइनस x बाई r था, यहाँ से tan थीटा निकाला तो वही चीज आ रहा है। ओहो, मतलब tan थीटा इससे में tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये लिखा है। समझ में आया? सॉरी, यस सर। समझ में आ गया सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इन फिगर shown the ball just clears the two walls each of height 10 meter. Find
चलो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए और डी आर द टॉप पॉइंट्स ऑफ द वॉल। फाइंड बिट नंबर 1 velocity of ball at A। बिट नंबर 2 में क्या पूछा है? What angle the ball makes with horizontal? What angle the ball makes with horizontal at point A? What angle the velocity ball ने velocity what angle the velocity mixed with the horizontal at point A? Bit number 3, what is time of flight? What is time of flight between the walls? हाँ, क्या बात है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बॉल को ग्राउंड से फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड में। कितना एंगल में मालूम नहीं, रास्ते में 2 ठो वॉल को जस्ट क्लियर कर गया। इट जस्ट क्लियर द 2 वॉल्स ऑन द वे। Just clears the 2 walls on the way at points A and B। ठीक है, पूछा है बताओ A पे उसका वेलोसिटी क्या था। दूसरा, A पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा था। तीसरा है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से फेंके यहां पर गिरा, टोटल टाइम नहीं पूछ रहे, A से B तक जाने के लिए वेलोसिटी टाइम कितना लगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो उसका स्पीड A पे ज्यादा होगा कि B पे ज्यादा होगा? स्पीड विल बी मोर एट ए, सेम होगा। सिमेट्रिकल मोशन सेम हाइट लेवल में वेलोसिटी सेम होगा। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना, बड़ा खूंखार क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, यू ट्राई फॉर 30 सेकंड्स, देन आई विल स्टार्ट। किसी भी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन जानने से पहले आप उसको ट्राई करो, फिर देखो अगर आपका गलत हो गया तो फिर आप सही आंसर जानने की हकदार हो। लेकिन पहले पता कर लो ये कि मेरा गलती क्यों हुआ, कौन सा स्टेप में गलत हुआ। कौन सा स्टेप में गलत हुआ अगर हम पता नहीं करेंगे और टीचर आपको सही आंसर बता देंगे तो क्या होगा कि बाद में उस गलती को आप रिपीट करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं वॉल में आप व्हाइट वॉशिंग कर रहे हो, कहीं एक काला धब्बा है, काला धब्बा को बिना साफ किए अगर व्हाइट वॉशिंग कर दोगे कुछ दिन के बाद वो फिर से निकल के आ जाएगा। पहले वो काला धब्बा को रब करके साफ करना चाहिए, उसके बाद व्हाइट वॉशिंग करोगे तो रहेगा। सो यू मस्ट नो वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक, दैट इज मोर इंपोर्टेंट लर्निंग। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी आगे बढ़ाते हैं। मैं बताता हूं, क्वेश्चन दिया है 10 मीटर। ठीक है, चलो स्टार्टिंग पॉइंट को O कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को O कहते हैं, इस पॉइंट को P कहते हैं। ठीक, लेट अस सी द सॉल्यूशन। पूछा है वेलोसिटी 8 A। अच्छा, O to A मोशन देखना है। O to A मोशन में क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल को u वेलोसिटी में फेंका जाता है और इट पासेस थ्रू ए हाइट h, उसका वेलोसिटी क्या होता है? हाँ मालूम है सर, v क्या होगा? इट इज u स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला दिए थे, सीधे वैल्यू डालो। 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू g कितना था 10, g इज 10, h कितना था 10, तो कितना हो गया? It is 200, so it is coming out with 200, or it was v square is equal to this. तो v
yes, it is coming 10√2 मीटर पर सेकेंड। पहला बिट का आंसर हो गया। फिर पूछा है कि जब वो वाल के पास से जा रहा था, मतलब इधर से इसे जा रहा था, वाल यहाँ पे था, यहाँ पे जब वेलोसिटी कितना था वो पता चल चुका है 10√2। कितना एंगल कर रहा था, व्हाट एंगल इट वाज मेकिंग हियर। अच्छा ऐसा है, तो थोड़ा फिगर को ध्यान से देखो। तो ये जो पॉइंट ए है आपका और ये जो पॉइंट बी है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, और यहाँ पर आपको वेलोसिटी पता चल चुका है। कितना पता चल गया, अभी पता चल गया कि ये 10√2 मीटर पर सेकेंड है। पूछा है यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है। अच्छा, A to B is also a small projectile motion. A to B is also a small projectile motion. उस प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जो A पे वेलोसिटी था 10√2। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है उस प्रोजेक्टाइल मोशन का 10√3। तो एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम है, u मालूम है, थीटा पता करना है, हम कर सकते हैं। यस, तो चलो करते हैं। फॉर A to B प्रोजेक्टाइल मोशन, छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, A से B तक का प्रोजेक्टाइल मोशन है। रेंज कितना था 10√3। U कितना है अभी निकाल दिए 10√2। रेंज कितना है, इट इज 10√3 इट इज गिवन। R का वैल्यू क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g इज इक्वल टू 10√3। चलिए यहाँ से हम sin 2 थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। u स्क्वायर कितना है 200, g है, g तो 10 है, इधर ले लो, कितना हो गया 100√3। सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 100√3 बाई u स्क्वायर। u स्क्वायर, u मतलब यहाँ हम u लिखे कि v लिखे, यहाँ पर v लिखे थे, यहाँ पर u लिखोगे, कंफ्यूज तो नहीं हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जो v था वही तो हमारा u है, 10√2 था, है कि नहीं। सो u स्क्वायर कितना हो गया, u स्क्वायर इज 10√2 का स्क्वायर। कितना हो गया 10√2 का स्क्वायर 200। 100√3/200 इज नॉट 8√3/2। यस, तो sin 2 थीटा इज √3/2, बट sin 2 थीटा इज √3/2, ये आपको क्या देगा, दैट इज इक्वल टू sin sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 आपको क्या देगा। सो आपको हो गए sin 2 थीटा इज इक्वल टू यस √3/2 हो गया 60। ओह सॉरी, इट इज sin 60। सो थीटा इज 30 डिग्री। कितना सिंपल है, क्या सबको समझ में आ गया। फिर पूछा है A और B के बीच में टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो सिंपल है, एवरीवन कैन डू। बिट नंबर 3 TAB, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2u sin थीटा बाई g। कोई बताएगा u का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। A to B का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, u का वैल्यू क्या लेंगे, सेम 10√2 जो हमें मालूम है। sin थीटा क्या लेंगे, sin 30। g कितना है, g तो 10 है, मारपीट करो, क्या मिल गया √2 सेकेंड्स। क्या सबको समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन। यस सर। यस, देख लो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, when a gun has 2 bullets at 2 different angles, the bullets cover same horizontal range,
maximum heights attained by them are 20 meter and 60 मीटर। ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ फायरिंग, फाइंड स्पीड ऑफ फायरिंग, कितना स्पीड में फायर किया ये आपको पता करना है। फाइंड स्पीड ऑफ फायरिंग। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि एक गन दो अलग अलग एंगल में फायर किया तो पता चला जो बुलेट गया वो आके ऐसे गिरे, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल रेंज में गिरे। एक का हाइट दिया है कितना 20 मीटर, दूसरे का हाइट दिया है 60 मीटर। पूछा है बताओ कितना स्पीड में फायर करता था। ऑब्वियसली गन फायर कर रहा है तो किसी भी डायरेक्शन में तो सेम स्पीड में ही फायर करेगा। आपको u का वैल्यू पूछा, इस एंगल में फायर किया यहाँ पे गिरा, इस एंगल में फायर किया यहाँ पे गिरा। पूछा बताओ u कितना है। थिंक यू कैन डू 40। देखो आंसर आ चुका है, देखो आंसर आ चुका है। चलिए सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बाय चांस पूरे एग्जाम में आया तो लिखना पड़ता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से हो सकता है कि योर मिस विल मिस यू, तो आपको थोड़ा ढंग से लिखना है। लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आर, क्या लेंगे एक थीटा, तो दूसरा क्या लेंगे 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो h1 कितना हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h2 कितना हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना, ये हो गया। तो व्हाट इज h1 प्लस h2 कमिंग आउट टू बी, h1 प्लस h2 जोड़ोगे तो दोनों में से u स्क्वायर बाई 2g कॉमन रहेगा, अंदर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हो बेस्ट फ्रेंड है, जब मिलते हैं एक हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, और u स्क्वायर बाई 2g ये कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 2g का वैल्यू दिया है, एक 20 है प्लस एक 60 है। ऐसे कर सकते हैं, we can say it is u square by 2g। अच्छा अगर ये बात है तो क्या मिल गया, u square by 2g is equal to 20 plus 60। u square by 2g is equal to 20 plus 60। यहाँ से हम आसानी से u का वैल्यू निकाल सकते हैं। We can find out the value of u out of it, है कि नहीं। हम बहुत ही आसानी से u का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे 20 प्लस 60 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, मतलब u इज 40 मीटर पर सेकेंड। कोई कितने जल्दी पहले से दे चुका है आंसर, ऑलरेडी आंसर्स आर रिसीव्ड फॉर दिस 40 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो सेम क्वेश्चन है ना दूसरे रन ग्रुप में भी आता है, बोलता है कि ये जो क्वेश्चन है, when a gun was fired at two different angles, the bullets fall at the same horizontal range, maximum heights attained are 20 meter and 60 meter. If the gun is fired vertically upward, to what height the bullet will go? वर्टिकली ऊपर फायर करेंगे, u वेलोसिटी में कितना ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, तो कितना जाएगा h1 प्लस h2।
इसका मतलब अगर सेम गन को सीधे ऊपर मारेंगे कितने ऊपर तक जाएगा, 80 मीटर। तो ये सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज से पूछा गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। Assume vertical to be along y-axis or along y-axis and x-axis along horizontal। ठीक है, x axis along horizontal। when three balls were projected with velocities V1 is equal to 15 ik plus 10 jk, V2 is equal to 12 ik plus 10 jk, V3 is equal to 10 ik plus 10 jk। हर एक केस में मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। Their horizontal ranges where R1, R2 and R3 arrange R1, R2, R3 in ascending order। ascending order देखें कौन सबसे पहले आंसर बताएगा, कौन सबसे पहले आंसर बताएगा। दो क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभार क्रिएट करता है कि देखो कोई किसी को लगता है कि ये 10 है, Vx Vy बराबर है तो ऑब्वियसली थीटा इज 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम। अरे नहीं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, हमारा फॉर्मूला होगा रेंज इज 2ux uy by g। सबका uy बराबर है, जिसका ux ज्यादा है उसका रेंज सबसे ज्यादा है। सिंपल सा है, R1 is greater than R2 is greater than R3। कितना सिंपल है। Don't go for the angle। When a particle is fired at different angles with same speed, then range will be maximum when the angle of projection is 45 degree। ठीक है, लेकिन ये हर एक केस में स्पीड बराबर है क्या? यहाँ पर स्पीड है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल ओवर, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल ओवर, ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल ओवर, लाइक दैट। ठीक है, नंबर 9 आपको समझ में आ गया क्योंकि वी आर यूजिंग डायरेक्टली दिस फॉर्मूला ux uy 2 into ux uy by g। ठीक है, आप लोग बढ़िया से सारा फॉर्मूला को याद करके आओ। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखने से आपको तकलीफ हो रहा होगा, आपको तकलीफ होने से मेरे को तकलीफ होता है। आई कैन सी योर फीलिंग्स। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir.